बैठी है सपोर्ट में, उनसे तो बाद में बात करेंगे। आपसे मैं तभी बात करूंगा जब आपने स्टेटमेंट दिया कि मुस्लिम मौलवी, मुस्लिम मुल्ला और मस्जिदों से ऐसे ऐलान किए जाते हैं कि नॉन मुस्लिम काफिरों को काट के रख दो। ये स्टेटमेंट को आप बता दीजिए कौन से मौलाना ने कहा है, ऐसा है और बता दीजिए स्टेटमेंट यहाँ। नहीं, ऐसा है जुबैर जी कि देवबंद का मतलब क्या होता है? जिस देव की पूजा की जाती है उसको बंद करवाना। नहीं, देवबंद का मतलब होता है शहर का नाम। देवबंद एक शहर का नाम। किसी और को बेवकूफ बनाइएगा। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? क्योंकि बंद जो शब्द है, हाउस ऑफ वॉर। दारुल हर्ब का मतलब होता है द हाउस ऑफ वॉर, ठीक है। दारुल इस्लाम का मतलब क्या होता है? नाजिया जी आप जाहिल है, नाजिया जी आप जाहिल है। दारुल हर्ब का मतलब क्या होता है? द हाउस ऑफ वॉर। दारुल इस्लाम आप बकबक करते रहिए, आप जाहिल है, इलिटरेट है, इस्लाम के इलिटरेट। तो पर्सनल कमेंट मत कीजिए प्लीज। तो आप क्या करो, बात फैक्ट्स पे कीजिए, बात फैक्ट्स पे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर्सनल कमेंट मत कीजिए। बात कर रही है तो जो पढ़ा लिखा है उसको। दारुल हर्ब का मतलब हाउस ऑफ वॉर होता है। देवबंद का मतलब क्या सुना दिया उन्होंने? जिस देव की आप पूजा करते हैं बताइए उनको देवबंद का मतलब क्या है। जो शहर है सिटी देवबंद, गूगल के लिए सूरा नंबर 2 आयत नंबर 191 का क्या मतलब है? क्या है इसका तर्जुमा? जाहिल, बिल्कुल अट्टल गवार है आप। और आप एक निहायत ही बदतमीज आदमी है, एक निहायत ही आवारा किस्म के आदमी है, समझे? आपको नहीं पता है कि औरत से कैसे बात की जाती है। ये आपने अपने से सीखा नहीं, कोक में भी नहीं सीखा और बाहर निकलने के बाद भी नहीं सीखा। ये देखिए, इसको पर्सनल अटैक कहते हैं, ठीक है। जाहिल औरत किसको कहा जाता है? जो मेरी माँ तक चले गई, एक औरत मेरी माँ तक चली गई, जो हंस रहा है, ये भाजपा के संस्कार है। नहीं, आपने डिबेट ही डिरेल कर दी सर। आप लोग डिबेट को डिरेल कर देते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। और यहाँ तो माइक भी आप ही लोगों के हाथ में कंट्रोल में है। जुबैर जी, माइक भी आप ही लोगों के कंट्रोल में है। माइक को जब चाहे आप म्यूट कर सकते हैं। ये कंट्रोल भी आप लोगों को दे दिया। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। एक बाबा के धार्मिक यात्रा से इतनी आपत्ति क्यों है? जुबैर मेमन, एक बाबा के धार्मिक टॉपिक पर आइए ना। एक बाबा के धार्मिक यात्रा से इतनी दिक्कत क्यों है? इस देश में चाहे वो बाबा हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे हर वो इंसान हो जो हिंदू राष्ट्र की बात करेगा और मेरे सेक्युलर फैब्रिक जो इस देश में संविधान ने दिया है उसको छेड़ने की बात करेगा, हम उसका विरोध करेंगे, मरते दम तक करेंगे। हमें कोई धार्मिक यात्रा से विरोध नहीं है। धार्मिक यात्रा निकाले, वो बहुत अच्छे से निकाले, हर कोई निकाले। हमारी यात्राएं हम निकालेंगे, उनकी यात्राएं वो निकाले। और सौहार्द के साथ इस देश में जो कोई भी हिंदू राष्ट्र होने का विरोध करेगा, हम उसको टिकट को पाकिस्तान करवाने की पूरी बंदोबस्त करेंगे। उनको बोलने देश में हिंदुओं का विरोध जो कोई भी करेगा, उसका टिकट नाजिया, जुबैर की बात पूरी हो जाए फिर मैं आता हूँ आपके पास। जुबैर अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। उनकी यात्रा या किसी भी धार्मिक यात्रा का किसी भी देशवासी को, मुसलमान को नहीं, किसी भी देशवासी को राइट्स ही नहीं है कि उनके पर्सनल रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस है उसके अगेंस्ट में जाए। और अगर यात्रा की आड़ के नाम पे अगर हिंदू राष्ट्र और एक पोलराइजेशन का माहौल बनाना चाहेंगे तो मैं क्या, आप भी उनका विरोध करेंगे सर। अगर वो धार्मिक यात्रा निकालते रहे, कोई विरोध नहीं है उसको, अच्छा सा निकाले। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ। नहीं तो इससे वो तो कह रहे हैं कि भाई मुसलमान भी आए इस यात्रा में, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, पर अगर वो इसको मुद्दा बनाएंगे हिंदू राष्ट्र का, अगर वो इसको मुद्दा बनाएंगे रिलीजियस पोलराइजेशन का, तो हम और आप सब विरोध करेंगे। जब तक वो ऐसा नहीं करते, नहीं वो तो शुभकामनाएं हमारी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान भी आए इसमें। बेस्ट ऑफ लक धीरेन्द्र शास्त्री, अच्छे से निकालिए यात्रा। ठीक है, नाजिया क्या कहेंगे इस पे? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस हिसाब से मुसलमान झारखंड के इलेक्शन में फतवा जारी करते हैं, वो भी बियॉन्ड दी कुरान, बियॉन्ड दी इस्लाम। फतवा मांगा जाता है, फतवा जारी नहीं किया जाता। और वोट की अपील के लिए तो फतवा कभी भी नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, कभी भी नहीं। और नुमानी ने जिस हिसाब से उलमा बोर्ड की तरफ से फतवा जारी किया, उसने अल कुरान के साथ बेहुरमती की है, नाउजुबिल्लाह। नुमानी एक ऐसा इंसान है जो मुसलमान कहलाने के काबिल ही नहीं है। फतवा कैसे हो सकता है? झूठ बोल रही है ये महिला, इसको जानकारी ही नहीं है।
धीरेन्द्र शास्त्री जी जिस हिसाब से एक हिंदू जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसका समर्थन हर एक संवैधानिक मुसलमान करता है और मजहब के आधार पर पहले बंटवारा हो चुका है। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो हम जैसे मुसलमान सबसे ज्यादा खुश होंगे और सबसे ज्यादा ऐसे हिंदू जोड़ो यात्रा में हम सहयोग करेंगे, साथ देंगे। जुबैर जी, क्यों नहीं बोलते आप लोग, वोट जिहाद जब शुरू होता है, वोट के लिए फतवा जारी किया जाता है? मैं वही कह रहा था सर, आप एक पढ़े लिखे पत्रकार है, जो हमारे पहले महिला थी वो थोड़ी सी फतवा शब्द और इसके लिए इलिटरेट है। ये क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है? नहीं बोलने देंगे, बोलने ही नहीं देंगे। आप पर्सनल क्यों जाते हैं बार बार? मैं आपको जुबैर जी, आप पर्सनल क्यों जाते हैं बार बार? ठीक है ना, तो बंद कर दीजिए, हमको मत बोलिए। फतवा का विरोध करिए ना, तब जो ऐसे पाखंडी मौलाना मौलवी जो फतवा कर रहे हैं, बात ही नहीं करने देते, बात ही नहीं करते। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जुबैर मेमन से जवाब ले लेते हैं। जुबैर बोलिए। मैंने जो इनको शब्द कहा महिला को, इसके लिए कहा कि देश में कहीं भी किसी भी तरीके का फतवा किसी पार्टी को वोट करने या नहीं करने के लिए निकला ही नहीं है। फतवे का तरीका क्या होता है, फतवा क्यों निकाला जाता है, फतवे का रिटर्न फॉर्म क्या होता है, इसकी एक बहुत लंबी प्रोसीजर है जो अनपढ़ों को, जिनको इस्लाम पता नहीं, उनको नहीं पता होती है, वो इलिटरेट है उस ताल्लुक से। तो ऐसा कोई फतवा किसी भी प्रदेश, किसी भी शहर, किसी भी इदारे से नहीं निकाला गया। मेरा चैलेंज है, अगर निकला है शो कर दीजिए फतवा। हुलमा बोर्ड ने फतवा निकाला है, 4 दिन वो न्यूज डिबेट पे चला है। फतवा ये तो निकाला है, 4 दिन पूरे पेपर निकले हुए हैं। एक फतवा शो कर दीजिए। भाई साहब, आप प्रोसेस आपको पता है ना, इस देश में 2021 इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कोई फतवा नहीं। झारखंड में फतवा निकला था और महाराष्ट्र में फतवा निकला था, फतवा का पूरा कॉपी था। एक फतवे की कॉपी दिखा दीजिए। फतवा ही नहीं मालूम है महिला को, यह है सो कॉल्ड जाहिल महिला है। नहीं, लेकिन फिर वही बात, आप देखिए ये अभी नहीं पता इनको फतवा। अब डिबेट नहीं करना जुबैर, बहुत निहायत ही बदतमीज किस्म के आदमी हो तुम, अपनी माँ से ऐसे ही बात करते हो। आप जाहिल अपनी बेटियों से बदतमीजी करना, समझे? तुम्हारा ये हैकड़ी जो है ना, भारत की और मुसलमान महिलाएं नहीं सहेंगी, तुम्हारी बीवी और बेटी सहेगी और तुम्हारी माँ सहेगी। बदतमीज, बेहया, बेशरम, बेहुदा। तो एंकर साहब को ये सब चल रहा है। लेकिन जुबैर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप महिलाओं का सम्मान सीखिए, इससे आपकी जिंदगी में भी कुछ सुकून आएगा और मानसिक सुकून भी आएगा। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है। फतवा मत दिखाइए आप लोग। नहीं, ये आपने पहले डिबेट डीरेल कर दिया, आपने अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद कहते हैं फतवा दिखाइए। आप लगता है खबरों में नहीं, आप खबरों में नहीं रहते हैं, लगता है पढ़ते नहीं आप ज्यादा। सर जी, आपके पास एक भी फतवा नहीं है, शो कर दीजिए ऑन रिकॉर्ड चैनल पे शो। आप तो बागेश्वर बाबा को फर्जी बाबा ठहरा रहे हैं और हमसे आप सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि फतवा दिखा दो, ये दिखा दो, वो दिखा दो। एक बहुत बड़े सोशलिस्ट वर्कर है श्याम मानव करके, नागपुर शहर में रहते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष है और बहुत बड़ा काम करते हो सुपरस्टिशंस के खिलाफ, मुस्लिम बाबाओं के खिलाफ भी, क्रिश्चियन बाबाओं के खिलाफ भी और हिंदू बाबाओं के खिलाफ भी। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड प्रूफ कर दिया है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक फर्जी और पाखंडी बाबा है। आप देख सकते हैं। अच्छा, उनकी बात को मान गए आप? उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव किया है, प्रूफ भी कर दिया। यस, ठीक है। और उन्हीं ने चैलेंज किया था जब वो रातों रात भागे थे नागपुर से। इस देश में अलग अलग धर्मों के संतों द्वारा अलग अलग यात्राएं निकाली जाती है। कावड़ यात्रा हो, महाराष्ट्र में पालकी की यात्रा हो, और दीगर अलग अलग जिलों में कुछ आदिवासियों की यात्रा निकलती है। किसी को भी कोई भी धार्मिक यात्रा से दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब एक इंसान जो इस देश को हिंदू राष्ट्र कहता है, जो कि कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है हिंदू राष्ट्र कहना, क्योंकि मेरा जो देश है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है दिस इज इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया और भारत दो ही शब्द इस देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री आजी माजी अभी के या पहले के, या हमारे विदेश मंत्री
देश के बाहर जाते हैं तो वहां जाके भी वो कहते हैं आई एम द पीएम ऑफ इंडिया, दैट इज भारत। वो जाकर के ये नहीं कहते हैं कि आई एम द पीएम ऑफ हिंदू राष्ट्र, तो उसी वक्त उनको कहा जाएगा गेट आउट, हिंदू राष्ट्र इज नॉट अ नेशन एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। तो जब एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड कहने वाला